हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी क्लासेस चल रही थी, तो आज फिर से हमारी हिंदी क्लासेस चालू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, बात करते हैं हिंदी का जो है आगामी एग्जामों को लेकर जो है स्पेशल बैच हमारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें जो है हमारा उत्तराखंड और यूपी के कुछ 2-3 मेन एग्जाम है, तो उनको लेकर हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिसके अंतर्गत जो है देखिए, पहले बात अगर हम करें तो हमारा आता है उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड। तो ये जो अभी कुछ मंथ में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो काफ़ी मेन और काफ़ी चर्चा में रहने वाली परीक्षाएं हैं, छोटी बड़ी सभी प्रकार की परीक्षाएं हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कि पुलिस और पटवारी लेखपाल और बंदी रक्षक। तो जिसमें हमारे दो हैं, सबसे पहले क्या आता है पुलिस कांस्टेबल, दूसरा आता है पटवारी और लेखपाल। तो इसके मध्य इसको नज़र रखते हुए देखिए, स्पेशल बैच जो हमारा प्रारंभ किया जा रहा है वो हिंदी के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उसी प्रकार अगर देखिए यूपी की बात की जाए, तो यूपी में हमारा उत्तर प्रदेश में देखिए अभी हाल फिलहाल में 2022 में यूपी PCL और यूपी वीडियो जो री एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, उसके ध्यान में रखा जाए तो उसके लिए हमारी क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। बात की जाए अगर हिंदी का, देखिए कितना सिलेबस आने वाला है, तो हमारा उत्तराखंड के पर्पस में देखा जाए तो हमारा आता है 20 सब्जेक्ट के 20 नंबर का हमारा उत्तराखंड सिलेबस में हिंदी आती है। और यूपी PCL की बात की जाए तो देखिए इसमें यूपी PCL में आता है हमारा 55 नंबर की हिंदी आनी है। और वीडियो की बात की जाए तो इसमें 50 नंबर की हिंदी आनी है, जो कि एक परीक्षा के हिसाब से अगर बात की जाए तो 55 और 50 नंबर देखे जाएँ तो एक बहुत बड़े मायने रखते हैं। मतलब आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए और आपको परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए ये हिंदी का जो है कितना महत्वपूर्ण पार्ट या हिस्सा रहता है, वो आप समझ सकते हैं। हालांकि देखने या समझने में अगर इसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ, कि हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत सरल हमें मालूम होता है, लगता है। किंतु जो है हिंदी की सब्जेक्ट ऐसा है कि जो हमारे पेपर की जो मेरिट अगर अप डाउन का जो रहता है जो, तो वो सब हमारा हिंदी पर निर्भर करता है। तो इसलिए जो है अगर हिंदी क्लास में देखने तो इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें जो है हमारी जो क्लासेस अभी 1-2 हमारी पहले हो चुकी हैं, उसी के बाद हमारी आगे क्लास जो है स्टार्ट होगी, तो उसी को ध्यान में रख के हम आगे चलेंगे क्लास, ठीक है। अब देखिए, यदि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल चलता है SK स्टडी वाला पे, और हमारे जो है उसी तरह आप हमारे इंस्टा टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेम ना हमारा नाम है SK स्टडी वाला, इस चैनल से हमारा सर्च करेंगे आपको वहाँ मिल जाएगा। अब सिलेबस की बात करते हैं देखिए हिंदी की। तो हिंदी का हमारा सिलेबस जो चल रहा था, उसमें हमारा पहली क्लास थी जिसमें हमारा वो जो वर्णमाला की गई थी, तो वर्णमाला हमारा हो चुका था। और उसके बाद हमारा आता था शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत जो है हमारे सभी जो है रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो भी थे ये सारे, ये हमारा सिलेबस अभी तक हो चुका था। जिसके बाद हमारा अभी चल रहा था कि अर्थ के आधार पर जो चल रहे थे ये भी हमारा हो चुका था। विकार के आधार पर चल रहा था हमारा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो इसके अंतर्गत हमारा क्रिया विशेषण चल रहा था। जो क्रिया की क्लास हमारे अभी आगे होने वाली है उसको आप देखेंगे। और उसी के बाद जो है हमारा इसी प्रकार क्लासेस का जो टॉपिक वाइज रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, जिसमें हमारा उपसर्ग, समास, संधि, अलंकार, मुहावरे या जो भी अन्य महत्वपूर्ण क्लासेस अभी आने वाली हैं, जो सिलेबस है हमारा, वो इन क्लासों में हमारा कराया जाएगा। तो आप कृपया ध्यान से इन क्लासों को देखिएगा। आपको जो है महत्वपूर्ण जो हिंदी का सब्जेक्ट है वो सब इससे मिलेगा। इससे बाहर आपको जो है कुछ नहीं जाएगा। मतलब जो भी इस क्लास में करवाया जाएगा, हिंदी के स्पेशल बैच में आपको कराया जाएगा, वो सब आपको परीक्षा की दृष्टि से सब इसी में मिलेगा। तो इसलिए आपको ये क्लासेस बहुत ध्यान से देखनी है। तो बात करते हैं, देखिए आज की क्लास की आज हमारी क्लास होने वाली है जो है क्रिया की, ठीक है। तो आज हम क्रिया के बारे में बात करेंगे। तो क्रिया के बारे में देखिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको क्रिया क्या है। ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ कि जिस किसी भी शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। मतलब वे शब्द जो किसी भी क्रिया के हमें बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार है या क्रिया क्या है, तो वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं। उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो हमारा होता है खेलना, कूदना, पढ़ना। तो ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। यानी कि इनके द्वारा हमें ज्ञात हो रहा है कि जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रही है, किस रूप में हो रही है। तो वे शब्द जो होते हैं वही हमारी क्या कहते हैं, क्रिया कहलाती है। अब क्रिया का देखिए, क्रिया की उत्पत्ति, शब्द की क्रिया होती है तो उसकी उत्पत्ति भी किसी शब्द से होती है। उसकी उत्पत्ति जो होती है वो हमारे धातु से होती है। क्रिया का मूल शब्द जो होता है हमारा क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। आप देख सकते हैं कि धातु, क्रिया का मूल रूप जो होता है हमारा वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। किस प्रकार से, देखिए अगर हमारी क्रिया है खेलना, कूदना,
पढ़ना। सीधी सी बात है, हमारा खेलना कूदना पढ़ना हमारी क्रिया है। तो इसमें अगर हम खेलना है, खेलना, तो इसमें धातु आ जाती है हमारा, यानी खेल और प्लस ना। तो ये क्या है हमारा धातु, और इसमें ना जुड़ने से हमारा क्या बन गया है, खेल ना। तो ये होगी क्रिया हमारी खेलना। ठीक है, तो ये धातु समझ के क्या होता है, धातु जो है क्रिया का मूल रूप हमारा धातु कहलाता है, और क्रिया जो हमारी धातु से ही मिलकर बनी होती है। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि यही हो गया हमारा खेलना, खेल, पढ़ना, पढ़ या पठ धातु। उसी प्रकार हमारा कूदना होता है तो कूद, तो ये धातु होती है हमारी। तो क्रिया जो होती है हमारा किससे मिलकर बनी होती है, धातु से बनी होती है। तो सही में, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, देखिए कि जिस किसी भी शब्द से क्रिया का होना या करना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्रिया उदाहरण समझा जाए कि खेलना, कूदना, पढ़ना, खेलना, यानी कि क्रिया जो हो रही है वो किस प्रकार हो रही है कि हाँ खेलने की हो रही है, पढ़ने की हो रही है, कूदने की हो रही है। तो वही सब हमारी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्रिया का मूल रूप हमारा धातु कहलाता है, यानी कि क्रिया की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे धातु शब्द से जुड़ने से बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके भेद और उदाहरण की। देखिए, तो इसके भेद उदाहरण की बात की जाए तो देखिए, क्रिया के प्रकार व भेद, यानी कि क्रिया के प्रकार व भेद जो होते हैं कितने होते हैं या किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ लिखा है देखिए, कर्म के आधार पर दो, यानी कि क्रिया के जो भेद होते हैं वो हमारा कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं क्रिया के। कौन कौन से होते हैं वे देखिए, पहला आता है हमारा सकर्मक क्रिया आता है, दूसरा आता है हमारा अकर्मक क्रिया, जो अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले हम सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। तो सकर्मक क्रिया होती है, देखिए जैसे लिखा है हमारा सकर्मक, यानी कि सकर्म कर्म के साथ है, यानी कि वे क्रियाएं जिसमें हमारा कर्म की प्रधानता होती है या कर्म के साथ क्रिया का होना पाया जाता है, तो वे क्या कहलाती है, हमारी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। या हम सीधे शब्दों में कहे जा सकते हैं जहां जिन क्रियाओं में हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों का जो है होना पाया जाता है, तो हमारा वो क्या कहलाती है, हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी कि कर्म की प्रधानता होती है उसमें। अब इसमें बात की जाए देखिए उसके उदाहरण की, तो जैसे हम पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं कि मुकेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मुकेश पुस्तक पढ़ता है। मुकेश क्या हो गया हमारा, कर्ता, पढ़ता क्या हो गया हमारा, क्रिया, और पुस्तक क्या हो गया हमारा, कर्म। तो देखिए इस क्रिया में, इस वाक्य में क्या है, हमारी तीनों की जो है, तीनों की प्रधानता, यानी तीनों पाए जाते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, तीनों की प्रधानता है, तीनों रहेंगे इसमें, तो वो क्या होता है, हमारा सकर्मक क्रिया होती है। और प्रधानता किसकी होती है, हमारी कर्म की। इसमें अगर देखा जाए तो एक प्रश्नात्मक वाक्य का होना पाया कि अगर हम आप पूछेंगे या इसको निकालेंगे कि मुकेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ शब्द आएगा, देखिए क्या की उत्पत्ति होगी हमेशा, कि अगर कर्म की प्रधानता नहीं होगी तो यहाँ पर क्या की जो है प्रधानता रहेगी, या क्या का उत्पन्न होगा। जैसे कि मुकेश पुस्तक पढ़ता है, अगर हम पुस्तक को हटा दें तो यहाँ आएगा मुकेश क्या पढ़ता है, तो मुकेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्या की उत्पत्ति होगी हमेशा। उसी प्रकार अगर आगे देख लेते हैं, देखिए हमारा मुकेश उपन्यास लिखता है। ठीक है, तो मुकेश हमारा हो गया कर्ता, उपन्यास हो गया हमारा कर्म, और लिखता क्या हो गया हमारा, क्रिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कर्म की प्रधानता क्या हो रही है, कर्म क्या है हमारा, उपन्यास। तो अगर फिर पूछा जाएगा हमें मुकेश क्या लिखता है, तो मुकेश उपन्यास लिखता है। तो जहां जिन शब्दों में या जिन वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों की प्रधानता होती है, तीनों पाए जाते हैं, तो वे हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के देखिए अब दो रूप आते हैं इसके अंतर्गत, इसके सकर्मक क्रिया के दो रूप आते हैं हमारा। दो रूप कौन से होते हैं हमारा, देखिए सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है सकर्मक क्रिया के रूप। तो सकर्मक क्रिया के हमारा दो रूप होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाता है कभी भी, क्या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सकर्मक क्रिया है तो उसके कितने रूप होते हैं, इसके दो रूप होते हैं हमारा। कैसे, पहला आता है देखिए हमारा एक कर्मक बोलते हैं जिसको हम, एक कर्मक
दूसरा आता है हमारा द्विकर्मक। ठीक है, अब आपको ये सोच रहे हो कि हाँ एक कर्मक होता है हमारा, द्विकर्मक होता है, क्या होता है? एक कर्मक होता है कि हमारा जिस शब्द में या क्रिया में हमारा एक कर्म पाया जाता है या एक कर्म की प्रधानता होती है वही हमारा एक कर्मक कहलाता है। द्विकर्मक जिसमें हमारे दो कर्मों की प्रधानता होती है, दो कर्मों की निश्चितता का बोध होता है, तो वो द्विकर्मक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक कर्मक हो गया हमारा मुकेश पैसे देता है। ठीक है, मुकेश कर्ता, पैसे हो गया हमारा कर्म, क्रिया क्या हो रही है? देना। ठीक है, ये हो गया हमारा एक कर्मक, यानी कि एक कर्म की प्रधानता हो रही है कि मुकेश पैसे दे रहा है। दूसरा आता है हमारा देखिए द्विकर्मक, तो इसमें आएगा हमारा मुकेश बच्चों को पैसे देता है। अब देखिए इसमें सीधे से समझ सकते हैं हम, द्विकर्मक हो रहा है, तो द्विकर्मक कैसे हो रहा है? देखिए एक तो हो गया हमारा मुकेश कर्ता, कर्म हो गया पैसे और देना क्रिया। दूसरा क्या हो रहा है हमारा? बच्चे, बच्चे आ रहे हैं इसमें, यानी कि बच्चे, तो दूसरा कर्मक हो रहा है बच्चों को पैसे दे रहा है, तो बच्चे क्या हो गया हमारा? दूसरा कर्ता, यानी बच्चों को पैसे मिल रहे हैं। तो एक हम कर्ता हमारा ये आ रहा है कि बच्चों को पैसे मिल रहे हैं, तो इसको बोला जाए तो दूसरा कर्ता हमारा क्या उत्पन्न हो रहा है? बच्चों। तो एक क्रिया हो रही है हमारा, क्या हो रहा है कि मुकेश बच्चे को पैसे दे रहा है, दूसरी क्रिया हो रही है हमारे बच्चे को पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? द्विकर्मक हो गया। एक क्रिया हो रही है देना, एक क्रिया हो रही है लेना, तो ये आता है हमारा द्विकर्मक। तो ठीक है, ये होता है हमारा एक कर्मक जिसमें एक कर्म की प्रधानता होती है, एक क्रिया का बोध होता है। द्विकर्मक जिसमें दो क्रियाओं का बोध हो रहा हो, तो वे हमारा द्विकर्मक कहलाता है। ठीक है, ये था हमारे सकर्मक के दो रूप। क्रिया के जो है कर्म के आधार पर दो भेद थे हमारा, सकर्मक क्रिया जिसके अंतर्गत सकर्मक के दो रूप आते हैं, और दूसरा भेद आता है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिए, एक होता है हमारा सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक में था हमारा कि कर्म के साथ, यानी कि जिन शब्दों में, वाक्यों में, क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, तो वे हमारा क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक होता है, जैसे कि लिखा है कि अकर्मक, यानी कि अकर्मक बिना कर्म के। ऐसे शब्द, ऐसी क्रियाएं जिसमें हमारी कर्म की प्रधानता नहीं होती है, कर्म का अभाव पाया जाता है, और कर्ता की प्रधानता होती है, तो वे क्या कहलाती हैं? हमारी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या याद रखना होगा कि कर्म में हमारा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में होता है हमारा कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया, ये इन तीनों का प्रधानता होती है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है हमारा? कर्ता प्लस क्रिया। ठीक है, अकर्मक में हमारे कर्म की प्रधानता नहीं होती है, कर्म का अभाव पाया जाता है। तो इसमें प्रधानता किसकी होती है? बल किस पर पड़ता है? हमारा कर्ता पर। तो इसको समझने के लिए देखिए, अब इसमें जैसा उदाहरण के लिए देखा जाए तो हमारा आता है जैसे कि पहला आएगा हमारा मुकेश खेल रहा है। ठीक है, ये आ गया हमारा वाक्य, जैसे कि मुकेश खेल रहा है, तो कर्ता हमारा क्या है? मुकेश है, क्रिया क्या हो रही है? खेलना। क्या खेल रहा है का अभाव हो रहा है, यानी कर्म का अभाव हो रहा है, तो ये बिना कर्म के है, तो इसमें क्या होगा? हमारा अकर्मक क्रिया होगी कि मुकेश खेल रहा है, कर्ता हो गया हमारा, क्रिया हो रही है खेलना, तो इसमें क्या है? हमारा कर्म नहीं है, कर्म की प्रधानता नहीं है इसमें, तो कर्म नहीं है। तो जोर किस पर पड़ रहा है हमारा? को खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है हमारा? कि मुकेश खेल रहा है। तो यहाँ क्या आता है देखिए हमारा, कि उसमें आया था कि हमारा क्या की उत्पत्ति हो रही थी, तो उसी प्रकार यहाँ आता है हमारा कौन, कि कौन जो है हमारी शब्द की उत्पत्ति होती है, कि कौन खेल रहा है, तो हमेशा यही आएगा इसमें कि किस प्रकार की उत्पत्ति हो रही है, किस शब्द की उत्पत्ति हो रही है, तो कौन की उत्पत्ति हो रही है कि हमारा कौन खेल रहा है। तो कर्म का अभाव है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया आएगी। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए अकर्मक में देखा जाए तो देखिए रमा हस्ती है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। रमा हस्ती है, रमा जैसे कि आप जानते हैं कि रमा हस्ती है, तो रमा हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा? कर्ता हो रहा है, और क्रिया क्या हो रही है? हंसने की। ठीक है, तो रमा हस्ती है, रमा हो गया हमारा कर्ता, क्रिया हो रही है हमारा हंसने की, तो कर्म हमारा इसमें है ही नहीं, तो कर्म का अभाव हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है,
तो अकर्मक क्रिया हमारा जहाँ कर्म का अभाव होता है और प्रधानता किसकी होती है, हमारा कर्ता की होती है, और कौन की उत्पत्ति होती है। अगर शब्द देखा, वाक्य देखा जाएगा कि हाँ, हंसता है कौन हंसता है, रमा हंसती है। खेलता है कौन खेलता है, रमा खेलती है। जाता है कौन जाता है, रमा जाती है। ठीक है, तो ये क्या आता है, हमारा अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं आगे हमारा कि क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद यानी कि अगर अन्य भेद की बात की जाए तो इसको कह सकते हैं हम कि वो तो हम कर्म के आधार पर, इसको हम रचना के आधार पर भी कह सकते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, कि रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर बात की जाए तो इसमें आ जाते हैं हमारा 4 आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया ये आ जाती है हमारा। तो पहले देख लेते हैं, देखिए हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि ऐसी क्रिया या ऐसे कार्य जो हम स्वयं ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाते हैं। प्रेरणा यानी कि प्रेरणा जैसे अगर हमें मिलती है, प्रेरणा की बात की जाए, मोटिवेशन की बात की जाए, तो वह हमें स्वयं तो मिलती नहीं है, वो हमें किसी के थ्रू मिलती है, किसी के द्वारा मिलती है। तो उसी प्रकार जो है, अगर ऐसे कार्य या क्रियाएं जो हम स्वयं ना करके किसी अन्य के द्वारा करवाते हैं तो वे हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं? तो इसके विषय में कार्य स्वयं ना करके अन्य के द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है, तो वे क्या होता है, हमारा प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, सीधी सी बात, सिंपल तरीके से, मतलब कि स्वयं कार्य न करो, किसी अन्य के द्वारा कार्य करवाना, वे क्या होता है, हमारा प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए देखा जाए तो जान लेते हैं, जैसे कि मुकेश बाइक चलवाता है। ठीक है, तो मुकेश बाइक चलवाता है, इसमें आ रहा है चलाता नहीं है, यानी कि बाइक चलवाता है तो बाइक किसी अन्य से चलवाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसके अंतर्गत देखिए, इसके 2 भेद आते हैं। पहला आता है हमारा प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा आता है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक जो है आता है हमारा, प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत आता है कि कर्ता क्रिया का संपादन स्वयं करता है, अर्थात वह क्रिया स्वयं करता है। तो यहां आ जाएगा, यहां पर मुकेश बाइक स्वयं चलाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक, पहली श्रेणी प्रथम प्रेरणार्थक यानी कि पहली प्रेरणा अगर मिल रही है तो हमें खुद के अंदर मिल रही है, पहले खुद कार्य किया जा रहा है, खुद क्रिया की जा रही है। तो इसके अंतर्गत आता है, देखिए मुकेश बाइक स्वयं चलाता है, यानी कि अपने आप चला रहा है, स्वयं चला रहा है, तो यह प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। द्वितीय प्रेरणार्थक आता है कि क्रिया स्वयं न करके दूसरे से करवाना, कि द्वितीय प्रेरणार्थक आता है। ठीक है, इसको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाएगा। अब इसके अंतर्गत अगर उदाहरण देखा जाए तो देखिए, कि मुकेश प्रभु से बाइक चलवाता है। अब क्या है, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य के द्वारा करवा रहा है, यानी कि मुकेश प्रभु से बाइक चलवाता है, तो कार्य जो है किसके द्वारा हो रहा है, प्रभु के द्वारा हो रहा है। तो मुकेश जो है प्रभु से बाइक चलवाता है, तो ये हो गया हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि सीधी बात है, कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है। एक उदाहरण देखते हैं यहां पर, कि मुकेश राहुल से पुस्तक मंगवाता है।
कर्ता किससे कार्य करवा रहा है? राहुल से करवा रहा है। तो क्या हो गया, देखिए मुकेश राहुल से पुस्तक मंगवाता है, तो ये क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक, यानी कि क्रिया का जो संपादन या कार्य का संपादन जो हो रहा है वो किसी अन्य द्वारा हो रहा है, तो वो किस में आएगा, हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत आता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का संपादन कर्ता स्वयं करेगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का संपादन कर्ता जो है किसी अन्य कर्ता द्वारा करवाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेरणार्थक। आगे बात करते हैं, हमारा इसके अंतर्गत आता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक यानी कि पूर्व, जैसा कि इसमें शब्द से उत्पन्न हो रहा है पूर्वकाल, यानी कि पूर्व में घटित क्रियाएं के बाद जो दूसरी क्रिया तुरंत होती है उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि क्रिया का संपादन, यदि एक क्रिया खत्म हो रही है उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तो वे हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। पूर्वकालिक जो हो रही है वह नहीं, उस नई क्रिया से होने से पहले वाली जो क्रियाएं होती है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं। सीधी शब्दों में, सीधी सिंपल शब्दों में समझा जाए तो कि एक क्रिया के बाद एक क्रिया के खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है तो वे हमारी क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया का होना। ठीक है, क्या होता है, एक क्रिया संपन्न होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। उदाहरण के लिए मुकेश खाना खाकर मुरादाबाद गया। ठीक है, तो करता है हमारा मुकेश खाना खाकर मुरादाबाद गया। खाना खाकर, तो पूर्व में क्रिया कौन सी हुई, पहली क्रिया हुई हमारी खाना खाकर, जिसके बाद दूसरी क्रिया हुई हमारे मुरादाबाद गया, जाने की क्रिया हुई। तो पहला क्या था हमारा, खाना खाकर मुरादाबाद गया, तो पूर्वकालिक की क्रिया हो गई हमारा खाना खाना, दूसरी क्रिया हुई हमारा मुरादाबाद गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें कि हमारा क्रिया का पहली क्रिया का बोध हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार समझा जाए दूसरा, देखिए कि मुकेश घर आकर सो गया। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि मुकेश घर आकर सो गया, तो इसमें क्रिया क्या हुई, पहली घर आया, दूसरी क्रिया क्या हुई, सो गया। तो पूर्व की क्रिया हुई हमारा घर आया फिर सो गया, तो पूर्व की कालिक क्रिया। तो ये होता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया जिसमें तुरंत एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, तो वे हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं हमारा संयुक्त क्रिया। अगला आता है हमारा संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत हमारा दो या दो से अधिक क्रियाओं का बोध होता है, विशेषता का बोध होता है, तो वे हमारी कौन सी कहलाती है, संयुक्त क्रिया। यानी कि दो या दो से अधिक क्रियाएं होंगी तो उसमें संयुक्तता का बोध आता है कि हाँ किसी क्रिया का होना पाया जा रहा है तो वह संयुक्त रूप से हो रही है। तो इसका क्या होगा हमारा, दो या दो से अधिक क्रियाओं का बोध होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक क्रियाओं का क्या होता है, बोध होता है। उदाहरण के लिए उदाहरण मुकेश बोझ उठा सकता है। क्या हो गया, मुकेश बोझ उठा सकता है। तो क्रियाएं क्या हो रही है, देखिए एक तो इसमें कार्य हो रहा है, दो क्रियाओं या दो विशेषताओं का बोध हो रहा है कि बोझ तो है, उसको उठा और सकता है। तो एक तो संयुक्तता का बोध हो रहा है कि हाँ वाक्य पूरा हो गया, क्रिया का संयुक्तता का बोध हो रहा है कि मुकेश बोझ उठा सकता है, तो पूरी संयुक्त क्रिया हो गई। जिसके बाद दो क्रिया आती हैं, एक तो हो रहा है उठाना फिर सकता है, यानी कि क्रियाओं का पूर्ण रूप हो रहा है तो सकता से हो रहा है, तो उठा सकता है। तो ये क्या होता है, हमारा संयुक्त क्रिया कहलाती है कि हाँ जिससे संयुक्तता का बोध हो। आगे देखते हैं, देखिए जिसमें आता है हमारा
जैसे कि मुकेश को रात भर जागना पड़ा। ठीक है, एक क्रिया क्या हो रही है हमारी, एक विशेषता का बोध है रात भर, दूसरा क्या है जागना पड़ा। तो ये दो क्रियाएं, दो विशेषताएं हो रही हैं, तो ये क्या आता है हमारा संयुक्त क्रिया। यानी कि वाक्य संयुक्त पूर्ण होने के लिए दो क्रियाओं का होना जरूरी पाया जा रहा है। अगर इसको हटा देगा मुकेश को जागना पड़ा तो एक क्रिया का बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए कि कब कितना जागना पड़ा, रात भर जागना पड़ा। तो ये क्या होता है हमारा संयुक्त क्रिया आता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक क्रियाओं में विशेषता का बोध होता है तो वहां क्या होता है हमारा संयुक्त क्रिया आता है। इसके बाद आता है हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं वे क्रिया, सहायक यानी कि वैसी क्रियाएं जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सहायक क्रियाएं जो किसी की सहायक बनती हो, यानी कि वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसके भाव या उसके अर्थ को पूरा करती है, तो वे क्या होती है हमारी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। सहायक का मतलब जैसे वही होता है कि किसी की सहायता या किसी के साथ जुड़कर उसको पूरा करना या उसके भाव को पूरा करना, तो वो सहायक या सहायता कहलाती है। तो उसी प्रकार ऐसा होता है कि जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका अर्थ या भाव पूरा करे, तो वे क्या होती है हमारी सहायक क्रियाएं। यानी कि जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका अर्थ या भाव पूरा करती हैं, जब पूरा करें तो वे क्या होती है हमारी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मुकेश बाइक चला रहा था। ठीक है, तो ये शब्द हो गया, क्या हो गया हमारा मुकेश बाइक चला रहा था। तो बाइक के बाद क्या होता है कि चला रहा था या रहा था, तो ये क्या है कि हमारे वाक्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, या ये अगर पढ़े हम मुकेश बाइक चला, तो ये अपूर्ण क्रिया का बोध हो रहा है, जिसको पूरा कर रहा है हमारा क्या था रहा था या चला रहा है या चलाएगा, तब तो वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तो रहा जो है हमारा क्या कर रहा है वाक्य की पूर्णता का बोध कर रहा है। तो जो वाक्य या क्रिया का पूर्ण रूप या भाव पूरा करती हैं तो वे हमारी सहायक क्रियाएं कहलाती है। एक और उदाहरण देखते हैं हमारा, देखिए मुकेश मैदान में दौड़ रहा था। ठीक है, मुकेश मैदान में दौड़ रहा था, तो ये क्या है रहा था या दौड़ रहा था। तो ये जो क्रिया हुई हमारा सहायक क्रिया हुई, जो कि हमारी मुख्य क्रिया को जो है पूरा कर रही है, तो ये क्या होगी हमारी सहायक क्रिया होती है। ठीक है, तो सहायक क्रिया हमारी जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका अर्थ या उसका भाव पूरा करती हैं, तो वे हमारी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं नाम धातु क्रिया। तो इसके बाद क्या आता है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया होता है, देखिए नाम धातु क्रिया होती है हमारे जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर जो संज्ञा वो क्रियाएं बनती हैं हमारी, तो वे हमारी क्या कहलाती है नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात देखा जाए तो क्या होता है हमारा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों के साथ जो है प्रत्यय लगने से जो क्रियाएं हमारी निर्मित होती हैं, जो क्रियाएं बनती हैं हमारी, तो वे क्या कहलाती है हमारा नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। अब इसके लिए उदाहरण देखा जाए तो देखिए उदाहरण की बात की जाए तो बात, तो ये हो जाता है हमारा बतियाना। बात क्या हो रहा है कि हमारा धातु हो रही है, तो प्रत्यय लगने से हमारा क्या बन गया बतियाना हो गया। ये हो गया हमारा लालच, तो लालच से क्या नाम धातु क्रिया क्या बनेगी हमारा
ललचाना। उसी प्रकार होता है अपना, तो इसका क्या हो जाएगा, अपनापन। तो ये क्या कहलाती है हमारी, ये नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। क्या था हमारा, नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में जो है प्रत्यय लगने से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है तो वे क्या कहलाती है, हमारा जो क्या कहलाती है, हमारा नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारा आता है बात, बतियाना, लालच, ललचाना, आना, अपना, अपनापन। तो ये क्या होती है, हमारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब अगला आगे देखते हैं, देखिए अगला था हमारा अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक का मतलब होता है अनुसरण करना। जैसे कि अनुसरण करना, तो ध्वनि से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं हमारा, तो वे क्या कहलाती हैं, अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारा हो गया भिन भिनाना, हिन हिनाना, खट खटाना। तो ये ऐसे क्रियाएं या ऐसे शब्द होते हैं जिनसे जो है अनुकरणात्मकता का बोध होता है। तो अब उदाहरण के लिए देखा जाए तो देखिए उदाहरण, मुकेश ने दरवाजा खट खटाया। खट खटाया यानी कि दरवाजे को उसने खट खटाया। तो ये क्या हो गया, हमारा अनुकरणात्मक क्रिया है। एग्जाम या परीक्षा में पूछा जाता है कि हाँ, अगर शब्द दे दिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी क्रिया जो है अनुकरणात्मक क्रिया है या कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा उसमें, जैसे हिन हिनाना, खट खटाना, भिन भिनाना। तो ये जिस प्रकार भी ऐसी जो कितने भी क्रियाएं होती हैं तो वे क्या होती हैं, हमारा अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी से संबंधित हमारा क्रिया का पूरा चैप्टर, जो आशा करता हूँ कि हाँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसी प्रकार देखिए अब हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल बैच हमारा चल रहा है क्लासेस को लेकर, आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। अभी क्रिया हुई है, क्रिया के बाद हम आगे दूसरे टॉपिक या दूसरे विशेषण जो भी आएगा हमारा उसकी बात करेंगे। इसी तरह जो है हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कुछ समझ नहीं आता है तो हमसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल से को जो है आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी थ्रू जो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।